मैं नादिया हूँ, लाहौर के एक मामूली मोहल्ले में रहने वाली लड़की। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां शुरू हुई तो अम्मी ने कहा कि इस बार गांव चलें। मेरा नाना का गांव मुल्तान के करीब एक छोटा सा मकाम था। खेत, कीचड़वोड़ी खामोश गलियां, पुराने कच्चे मकान और वो खुशबू जो सिर्फ गांव की मिट्टी में होती है। मैं पहले भी गई थी, मगर इस बार सब कुछ मुख्तलिफ महसूस हुआ। गांव पहुंचते ही नानी ने गले लगाया। मामू और खाला सब मौजूद थे। मैं सहन में बैठी सामान खोल रही थी कि एक लड़का खेतों की तरफ से आया। सर पर कपड़ा बंधा हुआ, हाथों में मिट्टी लगी हुई, गंदमी रंग, और आंखें जो जब मेरी तरफ उठीं तो चंद लम्हों के लिए रुक गईं। उसका नाम यूसुफ था, मामू के हमसाए का बेटा। गांव में सब उसे जानते थे। खेतों का काम करता, गाय भैंसे चराता और शाम को नहर के किनारे बैठकर वक्त गुजारता। पहले दिन मैंने सिर्फ सलाम किया, वो सर झुकाकर चला गया। अगले दिन सुबह सवेरे में सहन में निकली तो वो गाय बांध रहा था। मैंने देखा कि उसके हाथ महारत से चल रहे हैं। जब उसने सर उठाया तो मुस्कुराया। आपा, चाय पियोगी? मैंने हाँ कहा। उसने खुद चाय बनाकर दी। कप पकड़ते वक्त मेरे हाथ से उसका हाथ छू गया। मामूली सी बात थी, मगर मेरे जहन में रह गई। आहिस्ता आहिस्ता बातें बढ़ने लगीं। मैं खेतों की तरफ टहलने निकलती तो वो भी वहीं होता, कभी कपास के पौधों के दरमियान, कभी गंदुम के खेतों की सरहद पर। यूसुफ मुझे गांव की पुरानी कहानियां सुनाता। मैं उसे शहर की रोशनियों और यूनिवर्सिटी के दिनों की बातें सुनाती। वो गौर से सुनता, कभी कभार मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देता। उस मुस्कुराहट में एक सादगी थी जो शहर में कम ही मिलती है। एक दोपहर में खेतों में घूम रही थी। सूरज तेज था, मगर हवा में मिट्टी की खुशबू। यूसुफ आया और मेरे करीब आकर बैठ गया। आपा, तुम्हें गांव कैसे लगता है? मैंने कहा, पुरसुकून। उसने मेरा हाथ थाम लिया, हल्के से। तुम्हारे आने से यहाँ और पुरसुकून लगता है। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। दिल तेज धड़क रहा था। हम कुछ देर खामोश बैठे रहे, फिर वो उठकर चला गया। मैं वहीं बैठी, उसके जाने के बाद भी उसकी गर्मी महसूस कर रही थी। जज्बात बढ़ रहे थे। रात को चारपाई पर लेटी हुई मैं उसकी आवाज याद करती, उसके हाथों की मिट्टी, उसकी आंखें। अगले दिन नहर के किनारे मिला। पानी की आवाज में उसने कहा, नादिया, मैं तुम्हें देखकर चैन नहीं पाता। पहली बार उसने मेरा नाम पुकारा बगैर आपा के। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। उसने मेरे बालों को हाथ लगाया, आहिस्ता से। फिर मेरे माथे पर बोसा दिया, नरम। मैंने आंखें बंद कर लीं। इर्द गिर्द खेत खामोश थे, सिर्फ हवा चल रही थी। उसके बाद हमारी मुलाकातें खेतों तक महदूद रहीं। गांव में सबकी नजरें होती हैं, इसलिए एहतियात। कभी सुबह सवेरे जब सब सो रहे होते, कभी शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा होता। एक दिन गंदुम के ऊंचे पौधों के दरमियान हम मिले। यूसुफ ने मुझे अपने करीब खींच लिया। मेरा सर उसके सीने पर था। उसकी धड़कन तेज थी, जिस्म गर्म। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। उसने मेरा चेहरा उठाकर मेरे होंठों पर बोसा दिया। लंबा, गहरा, मिट्टी और पसीने की खुशबू में मिला हुआ। जब अलग हुए तो दोनों की सांस तेज थी। उस दोपहर खेतों की खामोशी में हमने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। वो लम्हे सिर्फ हमारे थे। पौधों की छांव में जज्बात की लहरें इतनी तेज थीं कि लगता था वक्त रुक गया है। हमने एक दूसरे की सांसों में सांस ली, जिस्म की गर्मी को महसूस किया और दिल की धड़कनों को एक कर दिया। जब अलग हुए तो कपड़े दुरुस्त किए, बाल संवारे और अलग अलग रास्तों से वापस आए। मैंने आईने में अपना चेहरा देखा। कुछ बदला हुआ था। कुर्बत बढ़ती गई। अब खेत हमारा राज बन चुके थे। कभी कपास के झंडों में,
कभी नहर के किनारे झाड़ियों के पीछे। हर मुलाकात में शिद्दत ज्यादा होती। यूसुफ कहता, नादिया, तुम्हारे बगैर ये खेत अधूरे लगते हैं। मैं भी उसे अपने दिल की बेचैनी सुनाती। हम दोनों जानते थे कि ये आसान नहीं। शहर और गांव का फर्क, खानदान की सोच, सब कुछ, मगर रुक नहीं पा रहे थे। एक शाम बारिश शुरू हो गई। खेत कीचड़ में बदल गए। हम एक पुराने दरख्त के नीचे पनाह लेने लगे। बारिश के कतरों की आवाज में यूसुफ ने मुझे मजबूती से थाम लिया। इस रात जैसे दरख्त की छांव में हमने फिर से एक दूसरे को महसूस किया। गीली मिट्टी की खुशबू, सर्द हवा और जिस्म की गर्मी। सांसों का मिलाप इतना गहरा था कि बारिश की आवाज भी दब गई। जब बारिश थमी तो हम खामोशी से अलग हुए। कोई वादा नहीं किया, सिर्फ नजरें मिली। छुट्टियां खत्म होने वाली थीं। मैं लाहौर वापस जाने वाली थी। यूसुफ उदास था। आखिरी मुलाकात खेतों में हुई। सूरज डूब रहा था। उसने मेरा हाथ थामकर कहा, तुम जाओगी तो मैं कैसे रहूंगा? मैंने कहा, मैं वापस आऊंगी। उसने मुझे गले लगा लिया। इस शाम हमने एक दूसरे को ऐसे महसूस किया जैसे अलविदा हो। जब अलग हुए तो दोनों की आंखों में नमी थी, मगर आंसू नहीं गिरे। लाहौर वापस आकर भी यादें ताज़ा रहीं। यूसुफ कभी कभार किसी के फोन से मैसेज भेज देता। सादे अल्फाज, खेत याद दिला रहे हैं। मैं जवाब देती, मैं भी। महीने गुजरे। मैंने यूनिवर्सिटी मुकम्मल की। नौकरी लग गई। गांव जाने का मौका कम मिलता। 1 साल बाद जब गई तो यूसुफ बदल चुका था। ज्यादा खामोश, ज्यादा जिम्मेदार। हम फिर खेतों में मिले। बातें कम हुईं, कुर्बत वही रही। इस बार भी हमने एक दूसरे को महसूस किया, मगर अब शिद्दत में एक थकावट सी थी। जैसे दोनों जान रहे हों कि ये कब तक चलेगा। गांव वालों ने बातें शुरू कर दी। नादिया और यूसुफ। खानदान में हल्की सी सरगोशियां। मेरी अम्मी ने पूछा तो मैंने सर झुका लिया। यूसुफ के घर वालों ने भी इशारे किए। एक दिन यूसुफ ने कहा, नादिया, अगर तुम राजी हो तो मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूं। मैंने हाँ कहा। बात चली। पहले हिचकिचाहट हुई। शहर की लड़की, गांव का लड़का, फर्क था। मगर वक्त के साथ सब मान गए। रिश्ता तय हो गया। शादी गांव में हुई, सादा सी। खेतों के करीब एक पंडाल। यूसुफ सादे कपड़ों में बहुत हकीकी लग रहा था। मैंने सुर्ख जोड़ा पहना। निकाह के बाद जब हम अकेले हुए तो उसने कहा, अब ये खेत हमारे हैं। रात को हमने फिर से एक दूसरे को महसूस किया। अब कोई छुपना नहीं था, कोई खौफ नहीं था, सिर्फ प्यार और वही मिट्टी की खुशबू जो हमेशा हमारे साथ रही। शादी के बाद जिंदगी खेतों के इर्द गिर्द घूमने लगी। यूसुफ काम करता, मैं घर संभालती। शाम को हम अक्सर खेतों में बैठते, कभी बातें, कभी खामोशी, कभी कुर्बत। जज्बात अब भी वैसे ही गहरे थे जैसे पहले दिन। फर्क सिर्फ इतना था कि अब कोई राज नहीं था। साल गुजर गए। हमारे घर में खुशियां आईं, मुसीबतें भी आईं। कभी फसल अच्छी होती, कभी खराब, मगर हम एक दूसरे के साथ रहे। कभी कभार मैं लाहौर जाती तो शहर की रौनक देखकर मुस्कुरा देती। फिर गांव वापस आकर सुकून महसूस करती। यूसुफ कहता, तुम्हारे बगैर ये खेत अधूरे हैं। मैं उसके कंधे पर सर रखकर कहती, मैं भी। आज भी जब खेतों में टहलती हूँ तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो पहली चाय, वो पहला बोसा, वो बारिश वाली दोपहर, वो आखिरी अलविदा जैसी मुलाकात। सब कुछ अब भी जिंदा है। हमारी मोहब्बत ने वक्त के साथ और गहराई पकड़ ली है। अब हम सिर्फ आशिक नहीं, साथी भी हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ। रात को जब हम अपने कमरे में होते हैं तो यूसुफ मुझे अपने करीब खींच लेता है। मैं उसके सीने पर सर रख देती हूँ। उसकी धड़कन सुनते सुनते नींद आ जाती है। कभी कभार जागते हैं तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, फिर करीब आ जाते हैं। इन लम्हों में पूरी दुनिया भूल जाती है। सिर्फ हम, हमारी कुर्बत और वो जज्बात जो कभी खत्म नहीं होते। गांव के उस लड़के के साथ खेतों में शुरू होने वाली ये कहानी
अब मेरी पूरी जिंदगी बन चुकी है। यूसुफ मेरा है, मैं उसकी। और ये मोहब्बत, ये कुर्बत, ये मिट्टी की खुशबू हमेशा रहेंगे। खेत अब भी वही हैं, नहर अब भी बह रही है, और हम दोनों अब भी इन्हीं रास्तों पर चलते हैं जहां कभी छुपकर मिलते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हाथ थाम कर चलते हैं, सर उठाकर। और ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुछ कहानियां खेतों की मिट्टी में जड़ें पकड़ लेती हैं और फिर उम्र भर सब्ज रहती हैं।